हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ गाड़ी या फोर व्हीलर ख़रीदने के लिए, कार ख़रीदने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि बिजनेसमैन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सैलरी वाले के लिए, गवर्नमेंट जॉब में उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और एग्रीकल्चर बेस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और कौन कौन लोग गाड़ी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा नाम हरी यादव है और आप जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल पर कार से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ। तो कृपया आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम और वीडियो बनाएं, आपको और अधिक जानकारी दें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। तो आपको मैं बता दूं कि कार कौन कौन खरीद सकते हैं और कार खरीदने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले चलते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है या सैलरी बेट पे है। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, जो कि गवर्नमेंट जॉब में है और प्राइवेट जॉब में दोनों के लिए सेम होता है। तो सैलरी स्लिप, उसके बाद में आपको 6 चेक की ज़रूरत होती है। कुछ बैंकें 3 चेक लेती है, कुछ बैंकें 6 चेक लेती है। 2 फ़ोटोज़ और बैंक स्टेटमेंट के बाद में आपका फॉर्म 16। यदि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप कार ख़रीदने के लिए एलिजिबल है और फाइनेंस आपका हो जाएगा। यदि आप फाइनेंस डिपेंड करता है कितना डाउन पेमेंट करें तो फाइनेंस, और कितना फाइनेंस हो जाता है तो डिपेंड करता है कि हमारी सैलरी कितनी आ रही है अकाउंट में, और सैलरी के बाद में हमारी कोई ईएमआई तो नहीं जा रही है। एलिजिबिलिटी के ऊपर है, किसी किसी का आपका एक शोरूम का 100% हो जाता है, किसी का एक शोरूम का और आरटीओ इंश्योरेंस ऑन रोड का हो जाता है। तो सबका अलग अलग है। अब चलते हैं बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बिजनेसमैन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड तो सभी का कंपलसरी है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद में आपका लग जाता है आईटीआर। 2 साल का आईटीआर लग जाता है, जो हम करंट का देते हैं। 2 साल का आईटीआर, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। और ये सेल बिजनेसमैन के लिए हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 2 साल का रिटर्न। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यदि आपका बिजनेस 5 लाख का है, 10 लाख का टर्नओवर है, उस हिसाब से फाइनेंस आपका ऑन रोड भी हो जाता है और ऑन रोड के साथ में आपका एक शोरूम का 100% भी हो जाता है। डिपेंड करता है अपना बिजनेस कैसा है, बिजनेस की इनकम कितनी आ रही है, एनुअली इनकम कितने है, उस हिसाब से आपका फाइनेंस हो जाता है। अब आते हैं फार्मर के लिए। तो फार्मर जो हमारे किसान भाइयों, उनके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड तो कंपलसरी है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 6 चेक, और कुछ बैंकें पाँच बैंक 6 चेक और कुछ बैंकें 3 चेक लेती है। एसबीआई 6 चेक लेती है। उसके बाद में आपकी बही बही ज़रूरी है, क्योंकि कि हमें बही की फ़ोटोकॉपी लगती है, बैंक तभी आपका फाइनेंस करती है। ये तो हो गया बैंक सैलरी वालों को हो गया, बिजनेसमैन के लिए हो गया, और उसके लिए और हो गया है फार्मर के लिए। लेकिन जो सेल्फ बिजनेस है, जिनका सेल्फ बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, लेकिन वो ना तो रिटर्न नहीं दे रहे हैं, यदि वो रिटर्न नहीं दे रहे तो उनका भी फाइनेंस हो जाता है। लेकिन उनका घर खुद का होना चाहिए, जिस सिटी में है वो, या जिस एरिया में फाइनेंस करवा रहे हैं वहाँ उस सिटी में उनका मकान है, तो उनका भी सेम पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट के बाद में आपकी रजिस्ट्री, मकान की जो रजिस्ट्री होती है, उस बेस पर भी आपका फाइनेंस हो जाता है। तो फाइनेंस, अब तो सारी बैंक, जैसे कि बहुत सारी प्राइवेट बैंक भी आ गई, लेकिन यदि देखा जाए तो आरओआई के हिसाब से सबसे बेस्ट होती है एसबीआई, जो कि फ्लोटिंग में होता है, जिसका आरओआई, यदि आरओआई बढ़ता भी है तो आपका फिक्स होता है। लेकिन कुछ बैंकें हैं जो कि रिड्यूसिंग में, उनका फ्लोटिंग ना होते हुए रिड्यूसिंग में रहता है। तो रिड्यूसिंग में क्या होता है कि जब आपका रेट बढ़ेगा
तो बैंक का रेट बढ़ेगा तो उनका भी रेट बढ़ जाता है, आपका सीधी बात है, आपका ROI में चेंज आ जाएगा। और EMI की बात करें, डाउन पेमेंट की बात करें, तो मोस्टली देखा जाए तो बिजनेसमैन के लिए 5 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन होता है, 3 साल 5 साल। सैलरी वाले या गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनके लिए 7 साल के लिए भी फाइनेंस हो जाता है, 5 साल तो हो ही जाता है। और फार्मर के लिए भी 5 साल का फाइनेंस होता है मोस्टली देखा जाए तो। कार खरीदने के लिए आपको डाउन पेमेंट 1 से 1.5 लाख रुपए करनी पड़ती है, किसी किसी को 2 लाख भी, बाकी का तो फाइनेंस हो जाता है। तो इजीली आप अपनी सपनों की कार खरीदने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए जमा करके शोरूम पर कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, यदि आपका बैंक स्टेटमेंट, सिविल और आपका ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। बाकी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि सबका 1 से 1.5 लाख में ही फाइनेंस हो जाता है, 1 से 1.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट करके ही गाड़ी उठा लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। डिपेंड करता है, वहाँ पर बैंक इन सारी क्राइटेरिया को देखती है, उसके बाद ही आपका फाइनेंस होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका छोटा छोटा सा हेल्प हमें मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।